वेलकम माय डियर स्टूडेंट। चलिए आज हम लोग देखते हैं वोकैबुलरी पे चलते हैं। वोकैबुलरी में बैंकिंग में और एसएससी में बहुत सारा ऐसा वर्ड पूछा जाता है जो सिनोनिम से वर्ड से वोकैबुलरी से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एस्पेक्ट। फर्स्ट वर्ड को क्या उठाते हैं? एस्पेक्ट। एस्पेक्ट क्या होता है? एज नो दैट एस्पेक्ट। एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? एस्पेक्ट का मतलब होता है जिसे हम लोग हिंदी में पहलू कहते हैं और इंग्लिश में वन पार्ट ऑफ अ सिचुएशन। इसे वन पार्ट ऑफ अ सिचुएशन, इसे हम लोग कहेंगे वन पार्ट ऑफ अ सिचुएशन। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं इसे हम लोग? सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। यानी जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? पहलू कहते हैं। जिसे हिंदी में क्या कहेंगे? इसे पहलू कहेंगे। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं हर्षऊ है कि दुर्गऊ, ऐसे दुर्गऊ ही होगा। तो इसे हम लोग जब पहलू कहते हैं तो एस्पेक्ट मीन्स क्या हो गया? वन पार्ट ऑफ अ सिचुएशन, प्रॉब्लम और सब्जेक्ट है। मतलब वन पार्ट ऑफ अ सिचुएशन, प्रॉब्लम और सब्जेक्ट। मतलब क्या हो गया आपका? सिचुएशन का कोई पार्ट, प्रॉब्लम का या फिर सब्जेक्ट का, यानी कोई पहलू, जिसे हिंदी में हम लोग पहलू कहते हैं। ठीक, और इसका सिनोनिम्स क्या होता है? फैसेट। जैसे सिनोनिम से पूछा जाता है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एस्पेक्ट, तो एस्पेक्ट का सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका? फैसेट। क्या होता है आपका? फैसेट हो जाता है। The meaning of the facet is that पहलू and one part of a situation, problem और subject। यानी आपका सिचुएशन का कोई पार्ट या प्रॉब्लम को कोई पार्ट या फिर कोई सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ उसका कोई पार्ट है। इसका मतलब क्या होता है? एस्पेक्ट है। और एस्पेक्ट का सिनोनिम क्या होता है आपका? फैसेट होता है। ये अक्सर एग्जाम में आपका आता है एस्पेक्ट का व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एस्पेक्ट है, तो एस्पेक्ट का क्या हो जाएगा? फैसेट हो जाएगा। अब फैसेट का मतलब भी क्या होता है? पहलू होता है। अब नेक्स्ट वर्ड हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये वर्ड क्लियर हो गया आपको? अब नेक्स्ट वर्ड में देखते हैं जो ज़्यादातर आपको एग्जाम में पूछा जाता है, पैरामाउंट। एक और वर्ड है आपका पैरामाउंट। पैरामाउंट क्या होता है? कि एडजेक्टिव होता है, इसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, ये वर्ड जो है आपका एडजेक्टिव है। आपको इस पर फोकस नहीं करना है कि कौन सा एडजेक्टिव है कौन सा नाउन पे है। यानी इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स है। क्या होता है इसका मीनिंग? मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो पैरामाउंट का मतलब क्या हो गया आपका? मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स है। मतलब क्या हो गया? मोर इम्पॉर्टेंट है दैन एनीथिंग एल्स का मतलब क्या हो गया? मतलब किसी से भी बहुत महत्वपूर्ण होना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पैरामाउंट कहते हैं। जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वोपरि कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ा हिंदी बड़ा कठिन लगने लगता है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वोपरि कहते हैं। ठीक है, सर्वोपरि कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया। पैरामाउंट मीन्स क्या हो गया? जो सबसे, आप किसी के मुकाबले में क्या हो? सबसे बेहतर हो, यानी सबसे खास हो, उसे हम लोग पैरामाउंट कहते हैं। मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स है, किसी चीज़ से भी लेकर के वो खास होना, जिसे पैरामाउंट कहा जाता है। दैट इज कॉल्ड इन हिंदी, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वोपरि कहते हैं। ये वर्ड क्लियर हो गया आपका। पैरामाउंट मीन्स क्या हो गया? एक बार और रिवाइज कर लिया। पैरामाउंट मीन्स क्या होता है? जो आपके लिए सबसे खास होता है, किसी चीज़ के लिए भी खास होता है, यानी मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स है, तो वो क्या हो जाता है आपका? पैरामाउंट हो जाता है। अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग, इंडिजिनस। ठीक है, इंडिजिनस देखते हैं हम लोग। ये इंडिजिनस। ठीक है, इंडिजिनस क्या होता है आपका? ये भी एक एडजेक्टिव होता है। तो सॉरी, ये आपका आई हो जाएगा। और ये भी क्या होता है आपका? एडजेक्टिव होता है। इंडिजिनस का मतलब क्या होता है? लिविंग और ग्रोइंग इन अ प्लेस है। लिविंग और ग्रोइंग इन अ प्लेस। कहाँ पे आप पढ़ेंगे? जाहिर सी बात है, कहाँ पे आप पढ़ेंगे? वेयर दे आर फ्रॉम है, वेयर
वेयर यू आर फ्रॉम या फिर दे आर फ्रॉम, यहाँ पे कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं, दे आर फ्रॉम, मतलब लिविंग और ग्रोइंग इन अ प्लेस वेयर दे आर फ्रॉम है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडिजिनस कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका ओरिजिनली भी होता है, इसका सिनोनिम क्या होता है आपका, क्या हो जाएगा आपका, ओरिजिनली भी होता है। जैसे हम लोग पूछते हैं कि तुम ओरिजिनली कहाँ हो, ठीक है। और थर्ड क्या हो जाता है, और एक और सिनोनिम हो जाएगा आपका नेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेटिव। फर्स्ट सिनोनिम का क्या हो जाएगा आपका, ओरिजिनली, और फिर सिनोनिम, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, स्वदेशी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग, स्वदेशी कहते हैं। ये नया रहा आपको, क्लियर हो गया ये। तो यानी इंडिजिनस, इंडिजिनस मीन्स क्या होता है, लिविंग और ग्रोइंग इन अ प्लेस वेयर दे आर फ्रॉम है, मतलब वहाँ पर अपनी ज़िंदगी बसर करना या फिर बड़ा होना वैसा जगह पे जहाँ पे वे लोग रहते हैं, जहाँ से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे पैदाइश हुई है उनका, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंडिजिनस कहते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो गया, ओरिजिनली और नेटिव। जैसे पूछते हैं ना, व्हाट इज़ योर नेटिव प्लेस, आपका नेटिव प्लेस क्या है, किसी का कतरास रहता है, किसी का छाताबाद रहता है, जैसे मेरा नेटिव प्लेस क्या हो गया, छाताबाद या फिर कतरास कह सकते हैं, या फिर स्वदेशी। क्लियर है ये। तो इंडिजिनस मीन्स क्या हो गया, लिविंग और ग्रोइंग इन अ प्लेस वेयर दे आर फ्रॉम है, यानी जहाँ पे जिंदगी बसर होना, ठीक है, या फिर वहाँ पे बचपना गुजरना, बड़ा होना, वैसा जगह पे जहाँ पे आप वहाँ से बिलोंग करते हैं, जिसका सिनोनिम्स क्या होता है आपका, ओरिजिनली और नेटिव। अक्सर ये पूछा जाता है, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ इंडिजिनस, तो ओरिजिनली तो ये कम पूछा जाता है, लेकिन नेटिव ये आपका ऑप्शन में अक्सर रहता है। तो ये क्लियर हो गया, इंडिजिनस का क्या हो गया, नेटिव हो गया। इज इट क्लियर। तो इज इट क्लियर, तो इसका इसका सिंपल में जवाब क्या होता है, यस इट इज, क्या हो जाएगा, यस इट इज। तो ये दो सेंटेंस है, दो थ्री वर्ड में आपको समझ में आ गया सारा, उसका सिनोनिम भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, और भी बहुत सारा वर्ड है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, और आपका कोलैबोरेशन पे आता है। नेक्स्ट वर्ड पे क्या आते हैं, कोलैबोरेशन पे, फोर वर्ड आपका था, ठीक है, थ्री तो हो गया, कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन क्या होता है, ये एक नॉर्म होता है, ये क्या आपका, एक नॉर्म होता है। और नॉर्म किसे कहते हैं, एज यू नो दैट व्हाट इज नॉन, जब हम लोग राइटिंग में इस्तेमाल करते हैं तो नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव बड़ा कंफ्यूज करता है, तो ये सब वहाँ पे हम लोग पहचानने में बड़ा मदद देता है, क्या कौन सा नॉन है, कौन एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है, द एक्ट ऑफ वर्किंग टुगेदर, क्या होता है इसका मीनिंग, द एक्ट ऑफ वर्किंग, द एक्ट ऑफ वर्किंग टुगेदर, ये कोलैबोरेशन का मीनिंग हो रहा है। कोलैबोरेशन का मीनिंग क्या हो गया, द एक्ट ऑफ वर्किंग टुगेदर विद अदर पीपल, कैसी बात, विद अदर पीपल, मतलब कोलैबोरेशन। हम लोग कोलैबोरेट भी बहुत सारा वर्ड सुने हैं, इससे कोलैबोरेट भी बनता है। कोलैबोरेट मीन्स क्या हो गया, वो वर्ब हो गया, ये नॉन हो गया, जहाँ पे आई पी आई ओ एन लग जाता है, वो क्या कहलाता है आपका, नॉन बन जाता है। मीन्स कोलैबोरेशन मीन्स क्या हो गया, द एक्ट ऑफ वर्किंग टुगेदर विद अदर पीपल, या फिर ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, कोई इसको अगर अदर पीपल के साथ, किसी के साथ, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जुड़ सकते हैं, या फिर अचीव द सेम थिंग है, ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द सेम थिंग। क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द सेम थिंग, या फिर इसे अलायंस भी कहा जाता है, या फिर क्या कहा जाता है, एसोसिएशन भी कहा जाता है। हम लोग अलायंस के बारे में सुनते हैं। कोलैबोरेशन का मतलब पहले देख लेते हैं, द एक्ट ऑफ वर्किंग टुगेदर विद अदर पीपल, मतलब किसी के साथ
किसी दूसरे लोगों के साथ मिल करके काम करना, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन संस्था के साथ मिल के काम करना, क्या करने के लिए, टू अचीव द समथिंग। जब हम किसी के साथ काम करते हैं किस लिए काम करते हैं, टू अचीव करने के लिए, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, सिनोनिम्स में आपका क्या क्या आ जाएगा, अलायंस भी आ जाएगा, ठीक है, और एसोसिएशन भी आ जाएगा। तो ये क्लियर हो गया आपका। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, अलायंस भी कह सकते हैं, अलायंस है, अलायंस भी हो जाएगा, ठीक है। अलायंस में भी क्या होता है आपका सहयोग, इसको हम लोग हिंदी में क्या कह सकते हैं, डायरेक्ट सहयोग कह सकते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे हिंदी में, सहयोग कहेंगे। तो कोलैबोरेशन का मतलब क्या हो गया आपका, द एक्ट ऑफ वर्किंग टुगेदर विद अदर पीपल और ऑर्गेनाइजेशंस टू अचीव द समथिंग, ठीक है। यानी किसी चीज़ को लेकर के हम लोग क्या करते हैं, किसी के साथ मिल करके जब काम करते हैं तो उस वर्ड को क्या कहा जाता है, कोलैबोरेशन कहा जाता है। क्लियर है। जैसे कि मान लेते हैं आपके बस्ती में क्या हो गया, एजुकेशन की कमी है, तो आप कुछ लोगों के साथ मिल कर के काम करते हैं कि एजुकेशन को बढ़ाएं, किस तरीके से बढ़ाया जाए। तो अगर वहाँ पे अचीवमेंट होता है, यानी इस काम हो गया, ये काम जब चल रहा है तो अचीवमेंट तो हो गई, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो हो गई, एक बूंद ही सही लेकिन एक ड्रॉप तो हो गई, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कोलैबोरेशन कहेंगे। जैसे हिंदुस्तान में जैसे एमएलए एमपी एजुकेशन पे बहुत सारा वर्क करते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं, भले वो अनपढ़ हो जाहिल हो लेकिन बहुत मेहनत करते हैं। आपके गवर्नमेंट स्कूल में देखते होंगे एसी का रूम लगा हुआ होगा, एजुकेशन की कोई कमी नहीं, सारे टीचर क्या करते हैं, मतलब एसी के साथ साथ बड़ा मेहनत करते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं, इसलिए हिंदुस्तान का शिक्षा इतना आगे है। तो आप तो अपने देखते ही होंगे, तो ये समझ में आ गया।